तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने समय की डोगा की एक बहुत शानदार कॉमिक्स की, जिसका नाम है कहाँ गया डोगा। दोस्तों, ये ओरिजिनल कॉमिक्स है, रीप्रिंट नहीं है क्योंकि इसका रीप्रिंट अभी तक आया ही नहीं है। इस कॉमिक्स को 25 रुपये में ख़रीदा गया था जब ये रिलीज़ हुई थी, और ये कॉमिक्स अराउंड 2004 की है। एग्जैक्टली मैं आपसे नहीं बता सकता कि 2003 की है या 4 की, बट हाँ, ये 2003 और 4 के बीच की कॉमिक्स है कहाँ गया डोगा। इसमें शुरुआत होती है डोगा के विलेन से, जिसमें डोगा किलोटा को मार रहा होता है और किलोटा डर के मारे अपनी जेल में उठता है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैनिक कर जाता है कि मैं डोगा की वजह से यहाँ पर आ गया हूँ, वो सपने में भी मुझे परेशान कर रहा है। और अचानक से उसको सांप काटता है। सांप काटने के बाद कुछ ऐसा दिखता है कि उसका जान बच गई है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और इस हृदय परिवर्तन की वजह से वो अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी शुरू करता है और उसको अच्छे चाल चलन के लिए जेल से जल्दी रिहाई मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये उसकी एक चाल होती है जेल से बाहर आने के लिए, जिसको पुलिस वाले तो नहीं समझ पाए थे, लेकिन डोगा समझ गया था। और डोगा उस पार्टी में अपनी वही धमाकेदार स्टाइल में एंट्री मारता है, छत तोड़ते हुए, गोलियां चलाते हुए बेहतरीन तरीके से, और किलोटा से कहता है कि मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं समझा था किलोटा कि तू कभी सुधर भी सकता है। लेकिन किलोटा बोलता है कि डोगा, ये पार्टी मैंने अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि तेरी मौत के लिए रखी थी, क्योंकि इस 10 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक इतना बारूद लगा दिया है कि यहाँ पर डोगा की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। दोस्तों, इसमें जो डायलॉग्स लिखे गए हैं इतने दमदार हैं। जहाँ पे इमोशंस की बात आती है तो वो आपको पूरी तरीके से इमोशनल कर देंगे। जहाँ पे एंट्री या फिर आप बोलें कि एक एग्रेशन दिखाने की बात आती है तो उन डायलॉग्स में आपको पूरी तरीके से वो एग्रेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सीन ऐसा है कि ये यहाँ से कूद चुका है पैराशूट लगाकर, और दूसरी तरफ डोगा उस बिल्डिंग में है जिसमें अभी अभी धमाका हुआ है। यहाँ पे चीता इसको इमीडिएटली देख लेता है, इसको पीटता है, मारता है, और इसी के साथ किलोटा उसको बताता है कि जाके ढूंढ ले, डोगा इसी बिल्डिंग में कहीं दबा पड़ा होगा। चीता, ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आना ही आना है, और यहाँ पे पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि भाई तेरी असलियत ये नहीं थी किलोटा कि तू सुधर गया है, तेरी प्लानिंग कुछ और थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि डोगा इसी बिल्डिंग में कहीं दबा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद कहानी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्न ले लेती है, और इसी बीच एंट्री होती है दोस्तों काल पहेलिया की, और काल पहेलिया यहाँ पे डोगा को ढूंढने आया होता है। इस बीच दोस्तों बहुत सारे इमोशनल सीक्वेंस हैं। मोनिका का, इसके चारों चाचा उसमें हैं, मोहर सिंह भी इसमें है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि सूरज भी नहीं लौटा, इसलिए उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी बीच आप देखें एंट्री होती है काल पहेलिया की, इसको कोई पहचान नहीं पाता। यहाँ पे आके एक छोटा मोटा सीन भी क्रिएट कर देता है, लेकिन इस सीन की वजह से चीता इसको पहचान लेता है, और चीता इससे कहता है कि तुझे मेरी मदद करनी होगी ये पता करने के लिए कि डोगा असल में है कहाँ, क्या वो इस बिल्डिंग के नीचे मर चुका है या वो उसके कहीं बाहर है। तो दोस्तों, इस बिल्डिंग के मलबे को लेकर भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, जो काल पहेलिया है वो असली बम लगा के चीता को उसमें फंसा के वहाँ से भाग जाता है। यानी कि चीता को उसी सीक्वेंस में फंसा देता है जिस सीक्वेंस में किलोटा ने डोगा को फंसाया था, और चीता के पास भी उतना ही समय होता है बचने के लिए जितना डोगा के पास था। तो क्या चीता बच पाया? क्योंकि काल पहेलिया और किलोटा ने मिलके ये साजिश रची थी। तो क्या इसमें डोगा बच पाया? क्या इसमें चीता बच पाया? कैसे पता चलेगा कि डोगा कहाँ है? क्या सही में काल पहेलिया किलोटा से मिल गया था? दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचकारी है। इसमें मोहर सिंह भी एक बार डोगा बन के आता है, और जैसा कि हम जानते हैं डोगा मर तो नहीं सकता। तो ये तो श्योर है कि डोगा इस कॉमिक्स में मरा नहीं, लेकिन जो सस्पेंस है, जो रहस्य है, वो ये है कि डोगा आखिर बचा तो बचा कैसे। ये जो आप डोगा की एंट्री देख रहे हैं मोहर सिंह है, ये सीन इतने ज़्यादा इमोशनल है, और सबसे अच्छी चीज़ डोगा के कॉमिक्स में लगती है कि इसमें इमोशंस भरपूर होते हैं। तो कैसे डोगा बच पाया, कैसे सूरज वापस घर आया, जानने के लिए आप इस कॉमिक्स कहाँ गया डोगा को ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास है सो यू आर अ लकी पर्सन, अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों कुछ समय वेट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉमिक्स का रीप्रिंट भी बहुत जल्द आएगा। इसमें बारूद पुत्र डोगा का ऐड था,
ब्रह्मांड का अपराधी, बोकाल की वरदान और नागराज की इसमें 4 कॉमिक्स उस वक्त अनाउंस की गई थी, जिसके साथ हम लोगों को एक वीसीडी भी मिलने वाली थी। खलनायक नागराज, सम्राट, सौडांगी, सर्वशक्तिमान, इन सब के रिप्रिंट्स दोस्तों आ चुके हैं। रक्षक नागराज वही पार्ट था जो सीरीज़ बनाई गई थी। तो ये कंप्लीट कॉमिक्स अपने आप में एक बहुत रोमांचकारी कॉमिक्स, एक बहुत सस्पेंसफुल कॉमिक्स, जिसमें आप लास्ट पेज तक यही सोचते रह जाएंगे कि असल में हुआ क्या, हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। और इसमें बड़ी फेमस लाइन थी, बड़ा फेमस मुहावरा यूज़ किया था काल पहेलिया ने, जित्थे थी खोती उत्ते ही खलोती। और इस मुहावरे का बहुत बड़ा रोल है इस कहानी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि और कौन सी कॉमिक्स का रिव्यू आप चाहते हैं। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपका कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना होने पाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और कॉमिक्स के रिव्यूज़ के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।